नमस्कार दोस्तों, 12 जुलाई 2038 को नासा ने एक स्टेटमेंट दी कि स्पेस में मौजूद एक बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है 12 जुलाई 2038 को, जिसके चलते स्पेस एजेंसियों द्वारा ये क्लेम किया गया कि अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया तो एक बड़ा डिजास्टर देखने को मिल सकता है। और अगर सच में ये एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया तो ये हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम से भी ज्यादा लाखों गुना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जिसके चलते दुनिया से ह्यूमन बींग्स का नाम और निशान मिट जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 6.5 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर का नाम और निशान मिट गया था। आखिर कितना बड़ा है ये एस्टेरॉयड और कितने परसेंटेज चांसेस हैं पृथ्वी से हिट करने के, और अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ता भी है तो हमारे धरती में मौजूद स्पेस एजेंसियों के पास इसे अवॉइड करने के लिए क्या प्लान्स मौजूद हैं। आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों पर, क्या सच में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है? तो आइए जानते हैं 2038 की स्टोरी को आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं एनालाइज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वॉशिंगटन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 13 मई 2024 को एक रिपोर्ट पब्लिक की अपने वेबसाइट पर, जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए। एक्चुअली ये रिपोर्ट स्पेस में मौजूद एक एस्टेरॉयड की थी जो 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जिसको लेकर नासा ने अपनी रिपोर्ट में अलर्ट जारी किया है इस एस्टेरॉयड के लिए। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से हिट कर सकता है, जिससे बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि नासा ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लेम किया है कि इस एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने के 72% चांसेस हैं। और इसरो के चीफ डॉक्टर सोमनाथ की एक वीडियो भी सामने आती है जहां वो कहते हैं कि इस एस्टेरॉयड से पृथ्वी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जरा देखिए वीडियो में। far away still, but then if your calculations are correct, if there is a possibility of small error in it, computer calculation is good enough, it can come and hit you. एक्चुअली ये एस्टेरॉयड एक प्रकार के पत्थर ही होते हैं जो मिट्टी और बेस कीमती धातुओं से बने होते हैं, जिसे प्लेनेटॉइड्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये आकार में 1 फीट से लेकर एक आइलैंड जितने बड़े हो सकते हैं और कुछ तो हजारों किलोमीटर तक के भी हो सकते हैं। स्पेस का सबसे छोटा एस्टेरॉयड 5 सितंबर 2024 को फिलीपींस के आसमानों में चमकने से 8 घंटे पहले नोटिस किया गया था, जिसका नाम 2024 RW1 रखा गया था, जिसकी लेंथ 1 मीटर से भी थोड़ी ज्यादा थी। और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड 74821994 PC1 है, जिसकी लेंथ 1 किलोमीटर से भी अधिक 3280 फीट है। और स्पेस में ऐसे कई छोटे बड़े लाखों एस्टेरॉयड मौजूद है जिन्हें देखने के लिए सिर्फ टेलीस्कोप की मदद ली जाती है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में 11,13,527 छोटे बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जो स्पेस में मौजूद मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये एस्टेरॉयड बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और बाद में पृथ्वी के लिए खतरा बन जाते हैं। लेकिन इन एस्टेरॉयड को लेकर आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये स्पेस में एस्टेरॉयड आए कहां से। एक्चुअली ये एस्टेरॉयड 4.6 मिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम के गठन के टाइम बिल्ट हुए थे। ये एस्टेरॉयड स्टार के टुकड़े हो सकते हैं या किसी प्लेनेट के टुकड़े हो सकते हैं जो स्पेस में तैरते रहते हैं, जिन्हें हम कई नामों से जानते हैं। एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मिटियोर या मिटियोराइट्स के नामों से जानते हैं। लेकिन नासा द्वारा 12 जुलाई 2038 की रिपोर्ट को देखते हुए इस एस्टेरॉयड के बारे में ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि जैसे सच में ही एस्टेरॉयड अर्थ से हिट कर जाएगा। और ये सब होता है सिर्फ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिसर्च करनी नहीं है, बस काउंटलेस स्टोरीज बना देनी है सोशल मीडिया पर। ऐसी बड़ी बड़ी रिसर्च आप छोटे मोटे न्यूज चैनलों से ना करें। आप बेहद अच्छा होगा कि आप बड़े न्यूज चैनलों को सपोर्ट करें जिनसे आपको सटीक जानकारी मिल सके। जरा नासा की ये रिपोर्ट देखिए, जहां नासा ने खुद क्लेम किया है कि हाँ, ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जिसके 72% चांसेस हैं पृथ्वी से हिट करने के। बट इससे अर्थ को इस एस्टेरॉयड से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हम तो सिर्फ हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज कर रहे थे जो फ्यूचर से ऐसे इंसिडेंट से बचने के लिए की जा रही थी। इस हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज में 100 स्पेस एजेंसियां इन्वॉल्व थी, जिसमें से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी USA,
जापानी स्पेस एजेंसी JAXA जैसी स्पेस एजेंसियां इन्वॉल्व थी, जो फ्यूचर में होने वाले हादसे को लेकर प्रैक्टिकल कर रही थी। ये नासा ने खुद अपनी रिपोर्ट में क्लेम किया है। तो कुछ ऐसी थी 2038 के एस्टेरॉयड की कहानी, जिसे आज की इस वीडियो में एक्सपोज्ड किया गया। लेकिन इससे आप ये मत समझने लग जाइएगा कि स्पेस में ऐसा कोई एस्टेरॉयड ही मौजूद नहीं है जो अर्थ से हिट कर सके। ऐसा ही एक विशाल एस्टेरॉयड 4.6 मिलियन ईयर्स पहले धरती से टकराया था, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद डायनासोर की पूरी प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई थी। और नासा की एक रिपोर्ट देखिए जहाँ एक ऐसा ही एपोसिस नाम का एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा, जिसकी लेंथ 370 मीटर है, जो 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा, जिसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति आवर होगी, जिसको लेकर वर्ल्ड की बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने अलर्ट भी जारी किया है सभी स्पेस एजेंसियों के लिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।